नमस्ते। बीएसटीसी सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंध व शिक्षक, इसके अंतर्गत फोर्थ यूनिट चल रही है अपनी। उसमें आज का जो अपना जो टॉपिक है विद्यालय समय सारणी। विद्यालय समय सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए समय सारणी की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो सारा काम आसानी से उस समय के हिसाब से शेड्यूल से हो पाता है और किसी बात की कोई समस्या पैदा नहीं होती है। तो विद्यालय समय सारणी बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि विद्यालय का जो टाइम के अनुसार प्रार्थना सभा होती है और उसमें प्रार्थना सभा होने के बाद उसकी जो आज के जो विचार है, आज का जो समाचार है, छात्रों के साथ जो अनुक्रिया चर्चा प्रधानाध्यापक करता है और सामूहिक प्रशिक्षण योग और राष्ट्रगान होता है ना। फिर उसमें उपस्थिति भी होती है। तो ये जो शेड्यूल होता है मात्र 20 मिनट का होता है। कितना होता है? 20 मिनट का। 20 मिनट में प्रार्थना सभा पूर्ण हो जाती है। फिर इसके अंतर्गत जैसे कि आपको पता है कि शुरुआत के समय में जब बच्चों को दिमाग किस प्रकार ये विद्यालय समय सारणी तैयार की जाती है कि शुरुआत के समय जब बच्चों का जो दिमाग तरोताजा होता है और इसके लिए अपेक्षाकृत कठिन विषयों का पहले पढ़ाया और उन्हें बच्चों को सरल तरीके से समझाने के लिए पाठ्यक्रम गतिविधि भी करनी होगी और इसलिए पीरियड का जो समय थोड़ा ज़्यादा रखा जा सकता है। और मध्याह्न अवकाश के बाद बच्चे का कुछ थक भी जाते हैं और एवं उनके जो एकाग्रता भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है और इस स्थिति में हम कालांशों का जो समय कम कर सकते हैं और एवं कुछ ऐसी विषय बाद में पढ़ाए जा सकते हैं जिनमें की जाने वाली गतिविधि बच्चों को आकर्षक लगे और उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि बन रहे। आखिर कालांश में जो कुछ आखिरी जो कालांश में कुछ खेलकूद आदि प्रकार से जो मनोरंजन क्रियाओं का आयोजन करने से बच्चे दिन भर में जो भी बोरियत को भूलकर अगले दिन पुनः विद्यालय आने के लिए तत्पर रहता है। तो ये एक समय विभाग जो विद्यालय का जो होता है वो इस प्रकार बनाया जाता है। ये सारी जानकारी रखकर फिर उस समय जो बनाया जाता है। इसके अंतर्गत जो शुरुआत में जो कालांश के जो 4 पीरियड होते हैं वो मात्र प्रार्थना सभा होती है 20 मिनट की। फिर जो 4 पीरियड होते हैं वो 45 मिनट के होते हैं। फिर मध्याह्न के बाद जो मध्याह्न अवकाश होता है तो उसमें लंच होता है और उसके बाद में जो भी आपके 2 पीरियड या 3 पीरियड या 4 पीरियड जिस हिसाब से रखने चाहिए, तो 3 पीरियड रखते हैं तो 40-40 मिनट के होते हैं। तो ये टाइम शेड्यूल के हिसाब से ये बनाया जाता है। कहने का मतलब ये जो वास्तव में समय विभाग चक्र ऐसी योजना है, ध्यान से सुनिए कि वास्तव में समय विभाग चक्र ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में अध्यापित विषय एवं गतिविधि का समस्त लेखा जोखा होता है और इसके माध्यम से विद्यालय में कार्य की जो अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को प्रदान किए गए और समय और अध्यापक के कार्यभार का भी पता चलता है। तो समय विभाग चक्र बहुत ही जरूरी है। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है कि अब जो समय विभाग इसको अपन समय विभाग चक्र भी कहते हैं और समय तालिका भी कहते हैं और समय सारणी भी कहते हैं।
इसको जो 3 नामों से भी जाना जाता है। इसमें जो समय सारणी का जो निर्माण का मूल उद्देश्य विद्यालयों के निर्धारित समय का उचित प्रकार से विभाजन है, जिससे विद्यालय में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का अनुभव की उचित व्यवस्था हो सके। इसके जो दोष दूर करने के लिए ही समय सारणी का निर्माण किया जाता है, और यदि विद्यालय में समय सारणी का निर्माण नहीं किया जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि प्रधानाध्यापक को यह पता नहीं चलेगा कि किस घंटे में कौन कौन से अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं तथा कौन कौन से अध्यापक अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे। तो ये चूंकि समय सारणी विद्यालय के समस्त कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, अतः इसकी जो सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधि हो रही है और कौन कौन सी नहीं हो रही है। तो आज अपना जो टॉपिक है विद्यालय समय सारणी के बारे में अपन विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा कक्ष को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।